Welcome to social science class 6th. Today we will start chapter number 22, that is democracy and government. So in this chapter we will study about the word democracy and what is the nature and what are the levels of government in India. हमारे देश को बोला जाता है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इंडिया में। तो क्या है ये डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का प्रॉपर मीनिंग होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार। तो लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार कैसे? आपने देखा राइट टू वोट है, मतलब सबको जो 18 या 18 साल से ऊपर के लोग हैं, इंडियन हैं, उन्हें वोट करने का अधिकार है और वो अपनी पसंद से जो है जो मिनिस्टर्स हैं नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, मतलब चुनते हैं और उसी अकॉर्डिंग जो है जो मेजॉरिटी वोट जिसके पास होते हैं वो आगे सिलेक्ट होता है। तो लोगों का ओपिनियंस जो है वो मैटर करता है इंडिया में। सो इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। You have read in previous chapter about we the people of India came from different races, region, religion, caste and speak different languages. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था ना, फर्स्ट लाइन यही थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेम्बल में जो लिखा हुआ है लास्ट चैप्टर में, जो 21 चैप्टर है उसमें हमने रीड आउट किया था अबाउट कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कैसा है। वो उसमें प्रेम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया केम फ्रॉम डिफरेंट रेसिस, रीजन, रिलीजन, कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो रेसिस का मतलब होता है स्किन कलर से, ठीक है, कोई गोरा है, कोई फेयर है, ठीक है, कोई सांवले रंग का है। तो डिफरेंट तरीके के लोग हैं, रेसिस स्किन कलर के अकॉर्डिंग है। रीजन्स मतलब कोई नॉर्थ में रहता है, कोई ईस्ट में रहता है, कोई वेस्ट में रहता है, मतलब जियोग्राफिकल लोकेशंस रहने की सबकी अलग अलग है। रिलीजन मतलब धर्म सबका अलग अलग है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है। कास्ट मतलब जाति सबकी अलग अलग है, कोई डिफरेंट कास्ट का है, कोई पंजाबी है ना, कोई किसी और कास्ट का है, कोई अरोड़ा है, कोई कैसा है। तो ये कास्ट में आ गया। एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम सब की भाषा भी अलग अलग है। लाइक अगर हम उधर कर्नाटका वाली साइड जाएं या साउथ में जाएं तो तमिल है ना, और कन्नड़ भाषा ये डिफरेंट है। यहाँ पर हरियाणवी, हरियाणा पंजाब में पंजाबी, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अब इतनी ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी में डिफरेंट डिमांड्स होगी, इतने डिफरेंट तरीके के लोग हैं, तो हर किसी की डिमांड अलग होगी। तो इससे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है एक दूसरे के साथ, विद वन अनदर। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपस में, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। सम पीपल थिंक दैट देयर प्रॉब्लम आर मोर इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमारी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक लाइन है नेक्स्ट पेज पे, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस बात को मतलब इस लाइन को अच्छे से लर्न करके दिमाग में बिठा लो कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। जैसे बोला जाता है इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब लोगों की सरकार, फॉर द पीपल लोगों के लिए सरकार, और बाय द पीपल, ठीक है, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के लिए एंड लोगों के द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो अभी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वर्ड बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो आपको मीनिंग थोड़ा क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पर है तो अब लोगों को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
और बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि चैप्टर के जो लास्ट में आपके हम बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, तो आप चैप्टर के एंड वीडियो जो है एंड तक देखना, सो दैट आप चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है वो भी अपनी बुक में नोट डाउन कर लो। और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, सो उसे भी चेक कर लेना। So they should be solved first, whereas other may think that their problem should be given top priority. तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम पहले सॉल्व होनी चाहिए, औरों की बाद में सॉल्व होनी चाहिए। अब इस सिचुएशन में क्या है, लड़ाई झगड़े होने बाकी ऑब्वियसली होंगे। अगर हर कोई कहेगा नहीं मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, दूसरा कहेगा मेरी सॉल्व करो। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए इसमें कि लेट लिव एंड लेट लिव, कि जियो और जीने दो इज़ द बेस्ट कोर्स, और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है टू सेटल द डिस्प्यूट्स एंड सोल्व द प्रॉब्लम। और डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ किस पे बेस्ड है, इक्वालिटी पे, कि इक्वल माने सबको, फ्रेटर्निटी पे एंड जस्टिस पे, जस्टिस मीन्स इंसाफ पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के होने से डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ जिया जा सकता है एंड डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफिस है अगर, या प्राइवेट कंपनी है, या हॉस्पिटल है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट होने बहुत इजी है। अगर आप अपने स्कूल में या आपस में भी आप बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग सोचता है, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग है, ओपिनियंस अलग है। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। रिजिड स्टैंड्स, कि नहीं जी मैं तो अपनी बात पे रिजिड हूँ, मतलब फिक्स हूँ, मैं नहीं बदलूंगा, ना ही मैं अपना वे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करूँगा। एंड समटाइम क्लैशेस, मतलब लोगों में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। अब इस वे में क्या होगा, इन सच अ वे सिचुएशन ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है एंड डिवीज़न, डेमोक्रेटिक मतलब अपनी बात को आप आगे कैसे रखो। डिस्कॉर्ड एंड डिवीज़न का मतलब है ईजीएस्ट वे टू कम्युनिकेट ओवर वॉइस, वीडियो और टेक्स्ट, कि आप अपनी बात को आगे कैसे रखो किसी के, ठीक है, प्रेफरेंस कैसे दो। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, एडजस्टमेंट का, एडजस्ट करो बातों के साथ, एंड अकोमोडेशन का। ये सबसे बेस्ट वे है कि आप जो इश्यूज़ हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो सोल्व कर सकते हो। सो इसीलिए इंडिया ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट किया। डेमोक्रेसी, हमारा पार्लियामेंट हाउस है जो दिल्ली में है, ठीक है, यहीं पे इसी पार्लियामेंट हाउस में सभी कानून बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। लेट अस रिमेंबर दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट का प्रकार नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है, इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इट टीचेज, हमें सिखाता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबके लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। इट मेक्स अस कॉन्शियस अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ ऑल, ये हमें लाइक वो करता है, कॉन्शियस करता है। ओल्ड मतलब बूढ़े लोगों के लिए, इनफर्म वो लोग होते हैं जो फिजिकली और मेंटली, नॉट फिजिकली और मेंटली, लिख लो अपनी बुक में, स्ट्रॉन्ग थ्रू एजेस, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से ना ही फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग है। वो लोग कौन हो सकते हैं, वो लोग बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे, ना ही वो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ना ही मेंटली, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। एंड चिल्ड्रन, इट एक्सपेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट, ये क्या डेमोक्रेसी एटीट्यूड क्या एक्सपेक्ट करता है कि सारे जो फैमिली के मेम्बर्स हैं वो डिसीज़न ले सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है, उन सबकी इन्वॉल्वमेंट हो। एंड इन डेमोक्रेसी जो एवरीवन, सभी लोग जो हैं इक्वली फ्री हैं, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल फील्ड से। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग, अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, इंटरेस्ट इश्यूज एंड एक्सट्रीम अप्रोचेस, तो हारमनी मीन्स पीस, मतलब शांति, कैन बी बोथ थ्रू टॉलरेंस, तो टॉलरेट करो बातों को, और सेल्फ डिसिप्लिन, खुद डिसिप्लिन में हो जाओ, दूसरों को मत बदलो। एंड इन दिस वे इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस, इसीलिए सोसाइटी में लड़ाई झगड़े कम हो सकेंगे। नहीं तो क्या है, डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं और सब आपस में लड़ते रहेंगे। या तो आप टॉलरेट करना सीखो, टॉलरेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। मैनी अ टाइम में क्वेश्चन अराइज होता है व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, कि इतने सारे लोग अगर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करना चाहिए। मान लो एक क्लास में एक टीचर ने 30 स्टूडेंट्स हैं और उनसे कुछ डिसीज़न मांगा किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी एक हक में हैं और 5 बच्चे जो हैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू के हैं। तो अब एज एन मेजॉरिटी 25 की बात मानी जाएगी,
ठीक है, क्योंकि वो मेजॉरिटी ग्रुप था और माइनॉरिटी मीन्स अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो उनकी बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, उनकी बात को भी ध्यान देना चाहिए। सो ये तो एक जनरल बात थी। तो इसमें क्या है, मेजॉरिटी अगर जिसके साथ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, माइनॉरिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के रोल्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स क्या है कि सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए डिस्कस करके, परसुएशन मीन्स मोटिवेट करके, मोटिवेशन करना चाहिए एक दूसरे को, कॉम्प्रोमाइज़ सबको पता ही है कि आप अपने अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। देयर इज़ नो प्लेस फॉर कोवर्जन, कोवर्जन एक ऐसा बिहेवियर है कि जब आप किसी को फोर्सफुली या थ्रेटफुली धमकी दे के काम करवाते हो, ठीक है, तो कोवर्जन है कि धमकी दे के आप किसी से काम मत करवाइए। वायलेंस मीन्स लड़ाई झगड़ा फिजिकल फोर्स के थ्रू, ठीक है, मीन्स आप हाथापाई मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर ग्रेजुअल चेंजेस इन सोसाइटी, डेमोक्रेसी क्या बताती है आपको कि सोसाइटी में ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड्स में। डेमोक्रेसी एम्स एट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, की सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल, इकोनॉमी जब वर्ड आ जाए मीन्स पैसे की बात हो रही है, पॉलिटिकल सबको पता है पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स में ये सभी आपकी राजनीति, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। तो इसमें समानता का अधिकार, इक्वालिटी बनी रहे, सबको इक्वल समझा जाए, कोई अप या कोई डाउन नहीं है, कोई भी बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सब इक्वल हैं, एक बराबर है। डेमोक्रेसी मेंटेन्स हार्मनी, हार्मनी मीन्स पीस, की पीस बनी रहे। ये हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ठीक है, प्रेम्बल है ये, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने हम पढ़ा ना अभी, फर्स्ट लाइन ही यही थी। एंड बैलेंस इन द सोसाइटी, सोसाइटी में बैलेंस बनाए। द रूट आउट, टू रूट आउट ऑथोरिटेरियनिज्म, इसका मतलब होता है लैक ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स, मतलब औरों के बारे में मत सोचना, खुद के बारे में सोचना। तो अगर ये बिहेवियर है आपका, या डिक्टेटरशिप है जिसका मतलब होता है तानाशाही, तो उसको रूट आउट करना, उसको बाहर भगाना, ठीक है, मतलब ऐसा इंडिया में नहीं चलेगा। डिक्टेटरशिप, कोई भी तानाशाही नहीं करेगा, एक दूसरे को डिक्टेट नहीं करेगा, हर किसके पास फ्रीडम है। डेमोक्रेसी इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ ओबेइंग द रूल्स, डेमोक्रेसी क्या कहता है कि जो रूल्स हैं उनको ओबे करो, और स्टेट जो आपको गवर्नमेंट रेगुलेशंस दे रही है उनको भी फॉलो करो, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेंगी। और हेल्प इन मेंटेनिंग पीस, डेमोक्रेसी जो है पीस मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। इट एंडेवर्स टू सोल्व, जैसे प्रॉब्लम है पॉवर्टी मतलब गरीबी की, हंगर मीन्स भूखमरी की प्रॉब्लम है ना, एंड इलिटरेसी, इलिटरेसी क्या होता है, लाइक अनपढ़ता, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी, लोगों पास नौकरियां नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, ये मेन रीजंस हैं। तो इनको दूर करना जो है डेमोक्रेसी का गोल है। प्रोबेबली द अल्टीमेट गोल डेमोक्रेसी का है कि एक इंडिविजुअल है उसका वेल बींग मतलब भला हो, एज अ डिस्टिंक्ट एंड सिग्निफिकेंट ह्यूमन बींग, वो एक अच्छा और सिग्निफिकेंट वैल्यूएबल रिसोर्स ह्यूमन बींग जो है वो उभर के आए, ठीक है। ये प्रेम्बल ऑफ इंडिया जो है ये अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इन वास्ट कंट्री इंडिया, इंडिया जैसी कंट्री में इट इज़ डिफिकल्ट टू डिवाइज अ मेथड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ, अब सारे लोग एक एक करके अब प्रेसिडेंट से बात करें, ऐसा हो सकता है इंडिया में, नहीं ना। तो क्या है, तो पीपल, हाँ ठीक है, डेमोक्रेसी है मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अभी हमने पढ़ा फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, मानते हैं, लेकिन कंट्री जो है उसमें सारे लोग एक एक करके जो है मेन हेड से बात नहीं कर सकते, देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स का एक आंसर भी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है। हैज़ बीन अडॉप्टेड इन इंडिया, अंडर दिस सिस्टम पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्ट मीन्स इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें हम अपना एक लीडर चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो सबको, लाइक यहाँ पर अगर आप बात करो एमएलए है, एमपीज़ है, तो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो इलेक्शन में जीता वही आगे हमारी बातें जो है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, अगली सरकार को रखता है। सो
ऑन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न ऑन देयर बिहाफ, जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे जो हम चाहते हैं वैसा काम करते हैं सरकार में. सो दिस मीन्स इंडिया जो है इनडायरेक्टली गवर्न किया जा रहा है लोगों के द्वारा, उनके चुने गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. लाइक पंचायत होती है गाँवों में, उनके पंच होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. लेकिन सारे गांव के लोग क्या एक एक करके बात बता सकते हैं हायर अथॉरिटी को? नहीं. तो पंच लोग जो है आगे बात करते हैं. ठीक है. सो म्यूनसिपल काउंसलर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, MOP. ठीक है. आप अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का MOP पूछना अपने घर पे मम्मी या पापा से. ठीक है, कि कौन है हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे एरिया का. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया जो है सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, इसलिए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड द पीपल ऑफ इंडिया हैव द पावर. और लोगों के पास पावर है कि वो कंट्री को गवर्न कर सके, चला सके, एंड विद देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो उन्होंने जो वोटिंग हुई थी, इलेक्शंस हुए थे, उसमें अपने जो है प्रतिनिधि, इसका मतलब होता है प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं. वो टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ, जो कि है लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, लॉज बनाते हैं. ठीक है. सो दैट लोगों का भला हो, वर्क फॉर देयर वेलफेयर. एंड नेक्स्ट इज पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल जो है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है वेरियस लेवल पे. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? विच मीन्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के जितने भी लोग हैं 18 या 18 साल से ऊपर, उनको अधिकार है कि वो वोट दे सके. बेशक वो किसी भी कास्ट से हैं, कलर के हैं, मतलब स्किन का कलर की बात हो रही है, क्रीड है, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कुछ भी है, लेकिन उन सबको एक समानता का अधिकार है. बेशक अंबानी है या कोई गरीब है, सबको एक अधिकार है वोट करने का, एंड किसी को दो अधिकार नहीं है. राइट टू वोट एंड टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इज गिवन टू ऑल एडल्ट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. दिस राइट फॉर्म्स ऑफ वेरी बेसिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स ऑफ इंडिया. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वेरियस लेवल्स पे बनी. आपको पता है स्टेट के अलग से इलेक्शंस होते हैं, MLAs जो हैं अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के CM अलग होते हैं. हरियाणा का जैसे श्री मनोहर लाल जी खट्टर है, तो वो क्या है, हरियाणा के लोगों ने चुने होंगे स्टेट लेवल पे. अगर नेशनल लेवल की बात करें तो प्रधानमंत्री जी को चुनने के लिए भी वोटिंग हुई थी, हम सब ने वोटिंग की थी, तो वो क्या है, नेशनल लेवल पे वोटिंग हुई थी. सो पीपल्स पार्टिसिपेशन डज नॉट मीन, अब लोगों का ये मतलब नहीं है कि पीपल पार्टिसिपेशन का ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन हो गए, प्रतिनिधि चुने गए, उसके बाद लोगों का रोल ख़त्म. नहीं. इट इज़ ऑल्सो बी सीन कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चला रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने उनको चुना है वो क्लोजली उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते रहते हैं कि क्या वो लोग उनकी कही गई बातों पे खरे उतर रहे हैं. कि मिनिस्टर लोग पहले वादे तो पूरे कर देते हैं, बोल तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बाद में वादे पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनके प्रॉमिसेस, तो वो क्लोजली वॉच करते हैं. डिपार्टमेंट्स में, वेरियस डिपार्टमेंट्स में कहीं उनका क्रिटिसाइज तो नहीं हो रहा. सो अपना जो राइट है उनका, फ्रीडम का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, क्लास 8 में आप पढ़ोगे, तो वो अपना देखते रहते हैं कि वो उनसे कोई छीन तो नहीं रहा. व्हेन द टर्म गवर्नमेंट, आपको पता है कि हर जो सरकार है 5 साल के लिए चुनी जाती है, और उसके बाद वो नए इलेक्शन दोबारा होते हैं. प्रधानमंत्री जी 5 साल के लिए चुने गए हैं, उसके बाद अगर CM की बात करें वो भी 5 साल के लिए चुने गए. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल के लिए होते हैं, MLAs 5 साल के लिए होते हैं. आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि इलेक्शंस क्या होते हैं. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है, CM का चुनाव, चीफ मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है, जनरल इलेक्शंस जो हैं. और एट दिस स्टेज अब क्या होता है, लोग डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी पार्टी के साथ है, एंड कैंडिडेट टू रूल, एंड वो क्या चाहते हैं, और 5 साल के बाद कि उन्होंने रिप्लेस करना है या वही सेम कैंडिडेट रखना है. कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स, ड्यूटी ऑफ द वोटर्स, अब वोटर्स की ड्यूटी बनती है कि वो इज इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप इज़ बाय नो मीन्स ईजी एंड सिंपल. देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू थिंक, इसलिए अपना वोट जो है कास्ट करने से पहले सोचना चाहिए
कि हमारे लिए बेस्ट कौन रहेगा, उसी को वोट देना चाहिए। ये जो राइट टू वोट है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। जब आप बच्चे बड़े हो जाओगे, अभी आप 6th क्लास में हो, जब आप बड़े हो जाओगे 18 और 18 अबव, तो आपको भी वोट करना है। तो आज से सोच लो कि जो आपकी नज़र में आपको लगता है कि इंडिया के लिए, आपके स्टेट के लिए ग्रो करेगा, उसको आपके लिए अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है, तो उसी को आपने वोट करना है। तो गलत मत चूज़ करना। हाउ डू वी गवर्न आवरसेल्व्स, तो हम अपने आप को गवर्न कैसे करते हैं? डेली लाइफ में हम देखते हैं, ठीक है, हम जो है मैनी एक्टिविटीज़ जो है हो रही हैं हमारे आसपास। दीज आर बिल्डिंग ऑफ रोड्स बन रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, हॉस्पिटल चल रहे हैं, डिस्पेंसरीज चल रही हैं, एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है स्कूल्स में। गुड्स जो है, पैसेंजर्स जो है, गुड्स मतलब जो सामान है, पैसेंजर्स मतलब यात्रीगण जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। डिफेंडिंग द बॉर्डर जो है उसको सुरक्षा की जा रही है उसकी। तो ये सब कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? आपको क्या लग रहा है? इतना सब कुछ हो रहा है देश में, तो ये सब कौन सुपरवाइज कर रहा है? तो इसके लिए डिफरेंट लेवल हैं गवर्नमेंट के, जो उसको ऑर्गेनाइज करती है कि सब कुछ सही रहे। सुपरवाइज मतलब देख रेख करती है, कंट्रोल रखती है सारी चीज़ों पे। गवर्नमेंट लॉज बनाती है, लॉ का मतलब होता है कानून बनाती है, और एग्जीक्यूट करती है मीन्स अप्लाई करती है कानून बनाने के बाद। तो सो दैट पीपल जो है ब्रेक ना कर सके उन कानूनों को। अगर वो तोड़ेंगे कानून तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। सो गुड गवर्नेंस के लिए वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ड्यूटीज़ दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से सुनो। पहला, गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे आती है, जिसे हम सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो स्टेट लेवल पे जो हर स्टेट में गवर्नमेंट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वर्क्स ओनली फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला। अब जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट है तो वो हरियाणा के लिए वर्क करेगी, उसे हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल पे होती है। लोवेस्ट लेवल पे विलेज, मतलब विलेज की भी हर गवर्नमेंट अलग होती है, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट लेवल, जिसे हम ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत भी इसी के अंडर आती है, ठीक है। लोएस्ट लेवल है विलेज लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, विलेज लेवल। कीवर्ड्स यू हैव टू डू, एंड दिस वन इज़ लाइक फटाफट से मार्क कर लो। एक फर्स्ट का है क्लैशेस, सेकंड है एडजस्टमेंट एंड अकोमोडेशन, थर्ड का है सी, एंड फोर्थ का है बी, फिफ्थ का है बी, इनडायरेक्टली ऑफ, फोर बाय, रिप्रेजेंटेटिव, कोअर्जन, वायलेंस, सेटल, 3, 5, 4, 2, 1, and map skills. You will also get the map skills video on my channel, so search it out. Hope you like the video. Share this video and like it, comment, and thank you so much.